हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, यह करेंट अफेयर्स जो नेशनल लेवल पे जो भी एक्टिविटी अभी हाल फिलहाल में जो आने वाले कुछ दिनों में यानी कि एक साल के अंदर जो भी एक्टिविटी हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, और अभी जो एग्जाम होगा सब में ये करंट अफेयर्स काम आएगा। और हम लोग मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। ओके, तो देखते हैं करंट अफेयर्स। मतलब ये मान लीजिए इस तरह नहीं देखेंगे कि यूपीएससी मेंस में लिखा जाए, वैसा नहीं, केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से देखेंगे। ओके, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे ये करंट अफेयर्स काम आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ थ्योरी यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के देखेंगे। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा एफसीआरए नियमों में संशोधन। तो सबसे पहले हम नेशनल लेवल पे देखते हैं जो नेशनल लेवल पे क्या क्या एक्टिविटी हुई है आने वाले कुछ ही सालों, मतलब एक साल के अंदर। तो वो हम लोग जून से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो जून से पहले का ही पूछा जाएगा। मतलब जून 2022 से जून 2021 से जून 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग देख जाएंगे। ओके, और ज़्यादा लंबा सीरीज नहीं, 3 से 4 वीडियो में, और ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा। एकदम जिस तरह ये वीडियो है ना, सेम 3 से 4 वीडियो और आएगा, और पूरा जो करंट अफेयर्स है वो उसका द इंद करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार द्वारा एफसीआरए नियमों में संशोधन। तो एफसीआरए क्या है? तो ये क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ये क्या है? पहले एफसीआरए तो विदेशी अंशदान विनिमय, यानी कि अंशदान या विनिमय दोनों एक ही होता है। विदेशी अंशदान अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफसीआरए। इस संबंधित कुछ नियमों का संशोधन किया गया, और ये कब से लागू? यह नियम 1 जुलाई 2022 को विदेशी अंशदान संशोधन नियम 2022 के रूप में जारी किए गए। और क्या संशोधन किया गया तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि इसका जो पहला जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। ओके, और ये कब लाया गया था? 1976। कितना? 1976 में। ओके, लेकिन देखते हैं। और अब इसके बाद क्या, कौन सा है? ये 2022 वाला जो 1 जुलाई 2022 को लागू हो गया था। तो इसमें क्या मतलब संशोधन किया गया था वो देखते हैं। तो इस नियम में भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से 1 वर्ष में 10 लाख तक प्राप्त करने की अनुमति देता है। यानी कि पहले क्या था कि कोई रिश्तेदार को आप, अगर मान लीजिए आप ही विदेश रहते हैं, तो कोई विदेश में आदमी रह रहा है तो वो रिश्तेदार को पैसा नहीं दे सकता है और नहीं ले सकता है बिना किसके? अधिकारियों, जो भी उसके अंतर्गत अधिकारी आते हैं उसके परमिशन के बिना। लेकिन अब क्या किया गया है कि 10 लाख के रकम तक बिना अधिकारी को सूचित किए हुए आपको क्या करना है? ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। और ये कब से लागू किया? तो 1 जुलाई 2022 से। ओके, और इसके बारे में हम लोग जान गए। तो और उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं। भारत में सिंगल सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध, जो अभी चर्चा में था, जो मतलब जगह जगह सुनने में आ रहा था ना, जुलाई में बहुत न्यूज में था कि जे बताइए कि जे क्या जो प्लास्टिक बैन हो गया है, तो कब से हुआ और कौन सा प्लास्टिक बैन हुआ वो हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू हो गया। एकल उपयोग प्लास्टिक क्या है? एकल उपयोग प्लास्टिक जो एक बार, जैसे पॉलीथीन हो गया, जो जिसको आप एक बार यूज करते हैं और उसके बाद उसको डस्टबिन में या कहीं और वो कचरा ही बना देते हैं ना, उसको फेंक देते हैं। तो वही एकल यूज, मतलब एक बार ही उपयोग करने वाला पॉलीथीन, उस पे प्रतिबंध लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2022 को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा? एकल उपयोग प्लास्टिक पे। हर एक प्लास्टिक पे नहीं हुआ। क्या प्लास्टिक का सामान आना बंद हो गया क्या? नहीं ना। मतलब अभी भी प्लास्टिक की वस्तु मिल रहा है ना जो बार बार यूज होने वाला रहता है, लेकिन यहाँ पे एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण और बिक्री पर, मतलब वस्तु का निर्माण पर भी, आयात पर भी, स्टॉकिंग और वितरण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा है। और इस पे मतलब दंड भी लाया गया है, जो अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये आप मतलब दंड के भागीदारी बनेंगे। ओके,
प्लास्टिक वस्तुओं जो कम उपयोगिता और उच्च कचरा क्षमता वाली है, जिसको जैसे पॉलीथीन हो गया, जो एक बार लोग लेते हैं फिर पॉलीथीन पॉलीथीन मिलके ही ना कूड़ा बना देता है। तो इसलिए मतलब जो इस तरह के पॉलीथीन थे उस पे बैन, एकल उपयोग प्लास्टिक पे बैन किया गया। कब? 1 जुलाई 2022 को। चलिए देखते हैं। इसरो द्वारा PSLV सी में 53 रॉकेट लॉन्च, इसके बारे में क्या है तो देखते हैं। तो देखिए, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है ये जो रॉकेट है, जिसका नाम क्या है? PSLV-C-53। और याद रखिएगा, ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा, किसके द्वारा? इसरो द्वारा। कौन सा है? PSLV-C-53 मिशन लॉन्च किया गया, जो सिंगापुर से 3 उपग्रहों को साथ ले गए। सिंगापुर से नहीं, लॉन्च तो यहीं से किया गया, अपना भारत से ही, लेकिन सिंगापुर के जो 3 उपग्रह है उसको भी साथ ले गया है। ऐसा होता है, मान लीजिए आप कोई रॉकेट बना रहे हैं, कोई देश रॉकेट बना रहा है, मान लीजिए अमेरिका ही रॉकेट बना रहा है, तो उसमें आप साझेदारी करके अपना उपग्रह भेज सकते हैं। ओके, तो वही है। यह इसरो का 55 यानी कि 55वां मिशन था, और इसे 30 जून 2022 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से लॉन्च किया गया। कहाँ से? देखिए, कहाँ से लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से। और कब किया गया है? 30 जून 2022 को। याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा, और कब लॉन्च किया गया और कहाँ से किया गया? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से। और ये भी पूछ देगा, जे बताइए कौन सा देश के उपग्रह ले गया है? तो कौन? सिंगापुर के। कितने? तो 3। ये सब याद रखिएगा। अंतरिक्ष यान DSEO उपग्रह, न्यूसर उपग्रह, और ननयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर के स्कूब वन के साथ ले गया। मतलब ये और ये स्कूब वन तीनों उपग्रह को साथ ले गया है। कौन? ये PSLV, ये रॉकेट है, और इसके अंदर ये 3 मतलब उपग्रह को साथ ले गया है, जो सिंगापुर के है। ओके, यह इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा समर्पित वाणिज्य मिशन था। किसका? इसका कितना? NSIL का ये दूसरा मिशन था। ओके, और किसके? मतलब ये देखिए, इसरो के वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वाणिज्य शाखा है जो NSIL बोलते हैं उसको, उसका दूसरा ये वाणिज्य मिशन था। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 जारी। तो ये क्या है तो ये देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 20 जून 2022 को नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको BRAP, याद रखिएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा जो, और मतलब जैसे BRAP का फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाएगा तो क्या होगा? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 जारी किया। तो ये क्या है तो देखते हैं। और मतलब कब किया गया था? तो 30 जून 2022 को जारी किया गया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट कब, मतलब इस पे काम कब से चल? 2020 से, इसलिए इसका नाम BRAP 2020 है। ओके, BRAP 2020 में 15 व्यवसाय नियामक क्षेत्रों को कवर करने वाले 301 सुधार बिंदु शामिल है। कितने? 301। याद रखिएगा, कितने सुधार बिंदु? जैसे व्यवसायिक नियामक क्षेत्रों को कवर करने वाले 301 बिंदु मतलब शामिल है, सुधार करने वाले। ओके, BRAP 2020 में पहली बार 9 प्रमुख क्षेत्रों में 72 सुधारों के साथ क्षेत्रीय सुधार शुरू किया गया था, लेकिन अब कितना? 301 सुधार के साथ किया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। उसके बाद देखिए क्या है। नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम, तो ये क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2022 को नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये क्या है उद्यमी भारत कार्यक्रम? तो ये देखते हैं। उन्होंने रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME जानते हैं ना, परफॉर्मेंस स्कीम तथा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपर्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CBFTE योजना का शुभ आरंभ किया। और कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया। कब किया? तो 30 जून 2022 को। याद रखिएगा, उद्यमी भारत कार्यक्रम। और क्या क्या मतलब उद्घाटन किए थे तो देखिए,
बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपर्ट्स, जिसको सीबीएफटी योजना मतलब योजना बोलते हैं। ओके, तो इसका शुभारंभ वहीं से किए थे। ओके, उसके बाद देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको पीएमईजीपी की नई विशेषता का भी शुभारंभ किया। मतलब ये भी कब हुआ? तो उसी दिन हुआ। किस दिन? 30 जून 2022 को। पीएमईजीपी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जैसे देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारा जो पीछे से ही स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जैसे जैसे बताए हैं। देखिए, भारत द्वारा हित हित अभ्यास का सफल परीक्षण, यानी कि भारत द्वारा हित अभ्यास का सफल परीक्षण कब और कैसे हुआ? तो ये इसमें है। एक बात आप लोगों को हम बता दें कि टेलीग्राम जो अपना चैनल है, उसमें हम ये पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो वो चैनल में आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। और उसका लिंक कहाँ मिलेगा? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ओके, देखते हैं। भारत ने स्वदेश में विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हिट हिट मतलब HEAT, क्या नाम है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हिट के नाम से जानते हैं, अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। कहाँ? स्वदेश में विकसित। हाई मतलब स्वदेश, अपना देश में जो बनाया गया है उसके बारे में, मतलब ये वो है हिट हिट अभ्यास जिसको बोलते हैं। इसकी परीक्षण 19 जून 2022 को उड़ीसा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया है। अभ्यास को DRDO के वैज्ञानिकों विकास पर जो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इसको कौन बना है? DRDO। जो हिट अभ्यास है उसका जो मतलब बनाया कौन है? तो DRDO हो गया। उसके बाद इसका परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो 29 जून 2022 को उड़ीसा तट के पास चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज, जिसको ITR से जारी किया। कहाँ से? ITR से जारी किया गया है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा, सीधा आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, GST परिषद की 47th बैठक आयोजित कहाँ पे मतलब किया गया और कब किया गया? तो वो देखते हैं। चंडीगढ़ में। इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। और कब? 28 और 29 जून को। 29 जून, यही 28 29 2022 जून है, उसी 2022 को किया गया है। जो चर्चा में भी था, क्योंकि उसी टाइम ना सारा मतलब प्रोडक्ट था, उस पर उसको प्राइस GST बढ़ाया गया था, तो इसलिए वो न्यूज में था, याद ही होगा। GST परिषद की 47th बैठक की आयोजन की गई है। और ये इसका आयोजन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किया गया है। किसके अध्यक्षता में? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का समापन 20 से अधिक वस्तुओं और 10 सेवाओं के लिए GST दरों में वृद्धि किया गया है। 20 से अधिक वस्तुओं और 10 सेवाओं के लिए मतलब जब 29 और 28 और 29 जून के बाद देख रहे थे न्यूज में, मतलब चर्चा में था, देख रहे हैं ना विनोद, मतलब तरह तरह के मेम्स बनाए जा रहे थे कि जे इस पे इसको प्राइस हाई किया गया है, इसका प्राइस हाई किया गया। तो 20 वस्तुओं पर और 10 सेवाओं पर GST दरों में वृद्धि किया गया है। और उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट है। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी देखिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है, जो 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो उसमें ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, VVI है। ओके, तो ये सब देखते चलना है बस, मतलब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं देख रहे हैं और ज़्यादा डीप मतलब ना ही ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा डिटेल देख रहे हैं। जो आप लोगों की ज़रूरत है, जो वहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा, वो देख रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए, GOAL कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत, इसके बारे में क्या है तो देखते हैं। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, जिसको GOL बोलते हैं। क्या GOL का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ओके, और ये क्या है देखते हैं। कार्यक्रम के दूसरे चरण को 28 जून 2022 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? 28 जून 2022 को किया गया। उसके बाद ये क्या है देखते हैं। यह कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा फेसबुक की एक संयुक्त पहल है।
जनजातीय जो भी जनजातीय वर्ग के मतलब जनजातीय वर्ग का एक अलग मंत्रालय है ना, तो वो मंत्रालय और फेसबुक, अभी फेसबुक को कौन मेटा मतलब मेटा यूज कर रहा है ना, तो वही मतलब इसकी संयुक्त पहल है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य भारत में जनजातीय समुदायों के 10 लाख युवाओं और महिलाओं को डिजिटल रूप से अपस्किल या कनेक्ट और सशक्त बनाना, यानी सिंपल कहे कि जो 10 लाख युवाओं और महिलाओं को डिजिटल रूप से कनेक्ट और सशक्त, मतलब उसके बारे में जानकारी देना और उससे कनेक्ट करना। और ये जो डिजिटल वर्ग है, जैसे बहुत अभी गांव इलाका है जहाँ पे लोग ये डिजिटल इंडिया से मतलब बोलते हैं ना, डिजिटल इंडिया से वाकिफ नहीं है, तो वही ये जो GOL कार्यक्रम है, इसमें ये मतलब इसका उद्देश्य था कि 10 लाख युवा और महिला, कौन सा जनजातीय वर्ग से जो लोग आते हैं उनके लिए था। ओके, तो यह ईयर कब किया गया, 28 जून 2022 को। उसके बाद देखिए क्या है, इन स्पेस ई द्वारा पेलोड लॉन्च करने हेतु भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के पहले सेट अधिकृत, मतलब इन स्पेस द्वारा जो पेलोड के बारे में आप लोग मतलब चर्चा में था ना, जो पेलोड लॉन्च किया गया था, तो उसमें स्टार्टअप के से पर मतलब इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ई के अंतरिक्ष में अपने पेलोड लॉन्च करने के लिए 2 अंतरिक्ष स्टार्टअप की मंजूरी दी है, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और कौन कौन सा है, एक है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा कौन सा है, हैदराबाद और दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु। 2 स्टार्टअप है, कौन कौन सा याद रखिएगा, ये देखिए ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा क्या, हैदराबाद और दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। 2 स्टार्टअप है। यह पहली बार है कि 2 निजी स्वामित्व वाले भारतीय उद्यम अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करेंगे, यानी कि यह पहली बार हुआ है कि निजी स्वामित्व, पहले जैसे इसरो हो गया, DRDO, ये क्या है, निजी नहीं है, लेकिन ये दोनों है जो निजी है, तो इसमें जो है पेलोड लॉन्च करने का ये भारत में पहली मतलब ये पहली बार हो रहा है। ओके, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जर्मनी और UAE का दौरा, तो ये कब हुआ था, तो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 से 28 जून 2022 तक जर्मनी और UAE क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा की है। कब से कब तक, 26, 27 और कितने 28 तारीख को। ओके, तो देखते हैं क्या है जर्मनी की यात्रा। वह यात्रा जो 26-27 जून 2022 को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए म्यूनिख जर्मनी पहुंचे। कौन, नरेंद्र मोदी। कब पहुंचे थे, 26-27 को जो होने वाला था ना G7 शिखर सम्मेलन, उसी में भाग लेने के लिए वो कहाँ पे, म्यूनिख जो जर्मनी में पहुंचे। ओके, उन्होंने एक बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य विषय पर एक पूर्ण सत्र में भाग लिया। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, देखिए किन से मिले, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, कौन है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, सिरिल रामफोसा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल्ज और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ बैठक की। याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, जो बताइए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामफोसा, और जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ओलाफ शाल्ज। ओके, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो, और इन्हीं के साथ उन्होंने क्या मुलाकात की, बैठकें की। कौन, नरेंद्र मोदी। कब, 26 और 27, मतलब बाद में, यानी कि पहले तो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिए और उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी के चांसलर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। ओके, उसके बाद देखिए क्या है UAE की यात्रा। UAE क्या है, तो UAE
जो संयुक्त अरब अमीरात है, ओके, जो अरबियन कंट्री है, तो उसमें वहाँ पे उनका कब, जैसे जर्मनी में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून 2022 को एक दिवसीय यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। कहाँ? 28 तारीख को। यानी कि 26 और 27 उन्होंने कहाँ बिताया? 26 और 27 उन्होंने जर्मनी में बिताया, और उसके बाद 28 को एक दिवसीय यात्रा उन्होंने यूएई में मतलब दौरा किया वहाँ की। तो देखते एक दिवसीय यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासन शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर संवेदना व्यक्त करना था। इनको तो सबसे पहले ये जो अभी जो ये मरे थे ना, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हुआ था, उन पे शोक संवेदना व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की संयुक्त अरब अमीरात के तीसरे राष्ट्रपति, जब वो निधन हुआ तो ये राष्ट्रपति बना, दूसरे मतलब ये तीसरे राष्ट्रपति थे, चुने जाने पर उनकी अबू धाबी के शासन बनने की बधाई भी दी। और फरवरी 2022 में दोनों देशों के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, जिसको सीईपीए बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने के बाद मोदी की यह पहली यात्रा थी। मतलब उसके बाद फरवरी के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा थी, ओके। और याद रखिएगा जे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक जताने गए, और उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के तीसरे जो राष्ट्रपति बने हैं यूएई के, तो उन्हें मतलब अबू धाबी के शासन बनने पर बधाई देने भी गए थे, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, भारत के GSAT-24 उपग्रहों का प्रक्षेपण। जैसे जैसे यहाँ से अभी अभी देखे थे कि इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसमें सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजा गया। सेम यहाँ पे देखिए क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने 23 जून 2022 को फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के कौरू से एरियन भी, जिसको VA-257 उड़ान पर GSAT-24 संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी कि जो दक्षिण अमेरिका से जो ये कौरूस एरियन भी उड़ान भरा था, उसमें जो भारत का GSAT-24 उपग्रह है, संचार उपग्रह है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कौन? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL 30 जून 2022 को, ओके। तो उसके बाद देखिए क्या है, भारत के GSAT-24 उपग्रह के अलावा VA-257 उड़ान में मलेशिया के MEASAT-3D संचार उपग्रह और अन्य सहयात्री के रूप में भी ले जाया गया है। यह अंतरिक्ष क्षेत्रों में सुधार के बाद NSIL द्वारा शुरू किया गया यह पहला मांग संचारित उपग्रह है। जो पहला ये था, तो दूसरा वो जो बताए थे, जो इसरो रॉकेट लॉन्च किया था, तो वो दूसरा हो गया, और पहला ये था। तो सबसे पहले देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो अमेरिका में कौरू के एरियन 5 जो उड़ान है, उसमें अपना जो उपग्रह गया उसका नाम पूछ लेगा, तो उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है? GSAT-24। कब लॉन्च किया गया? तो 23 जून 2022 को, ओके। और कहाँ से? तो फ्रेंच गुयाना, और कहाँ? दक्षिण अमेरिका, ओके, दक्षिण अमेरिका से लॉन्च किया गया। और इसके साथ कौन सा गया? मलेशिया के MEASAT-3D संचार उपग्रह है, साथ में ले जाया गया है, ओके। तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाणिज्य भवन का उद्घाटन कब किया गया, देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून वाणिज्य भवन का उद्घाटन 23 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य भवन के नए परिसर का उद्घाटन किया। और यह नई दिल्ली में, कहा? नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास ही वाणिज्य भवन का निर्माण किया गया। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास है, ओके। उसके बाद इसे एक स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें टिकाऊ वास्तुकला के सिद्धांत को शामिल किया गया है। जो भी मतलब वास्तुकला है जो टिकाऊ है, उसको सिद्धांत को उसमें शामिल किया गया। और वाणिज्य भवन कब उद्घाटन? 23 जून 2022 को किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ है? तो दिल्ली में। याद रखिएगा ये सब चीज़। देखिए, इंडियन ऑयल के इंदौर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण।
यानी कि जो सोलर कुकिंग, जो सौर ऊर्जा से जो चलता है, उसका अनावरण के बारे में देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने 22 जून 2022 को, देख रहे हैं ना, 23 से 22 मतलब घटते जा रहे हैं, मतलब जून 2022 से शुरू किए हैं, जुलाई से, 1 जुलाई से, और वो पीछे की ओर बढ़ते जा रहा है। और कब तक देखेंगे तो 20 जून तक देखेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, नेशनल वाला है, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बताए ना, से 3 से 4 वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स समाप्त कर देंगे। देखते हैं, इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग का स्टोव अनावरण। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने 22 जून 2022 को अपने पेटेंट किए गए स्वदेशी सौर कुकर टॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है। नाम क्या है, क्या नाम है, स्वदेशी सौर कुकर, जिसका नाम है टॉप सूर्य नूतन, यानी कि इसका अनावरण किया, जो सोलर कुकिंग स्टोव है। तो यह एक स्थिर, रिचार्जेबल और हमेशा रसोई से जुड़े इंडोर सौर खाना पकाने की प्रणाली है। क्या है ये, एक रिचार्जेबल यानी कि रिचार्ज होने वाला, और हमेशा रसोई से जुड़े, मतलब हमेशा आपको इसको रसोई में रख सकते हैं। इंडोर सौर खाना पकाने की प्रणाली है। यह एक हाइब्रिड मोड पे काम करता है। मतलब देखते हैं ना, जो कभी कभी ठंडा के दिन रहता है, उस टाइम सूर्य की रोशनी कम आती है, तो इसलिए यहाँ पे एक हाइब्रिड मोड पे, मतलब इस पे हाइब्रिड मोड पे बनाया गया है, ताकि अगर लो टेम्परेचर भी आ रहा है ना तो हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा हो, इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिड मोड बोलते हैं। ओके, यह सौर और एक सहायक ऊर्जा स्रोत दोनों पर एक साथ चलने में सक्षम है। यानी कि सहायक ऊर्जा स्रोत और सौर, यानी कि कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए बारिश हो रहा है, 3 दिन तक बारिश ही होते रह गया, तो सूर्य उगा ही नहीं, तो एनर्जी मिलना चाहिए ना, तो इसलिए सहायक ऊर्जा स्रोत से भी चलता है। ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या कहीं से भी चार्जेबल है, आप चार्ज करके इसको स्टोव को चला सकते हैं। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि अभी देख रहे हैं सीएनजी का, मतलब एक सीएनजी गैस का भंडार है, वो भंडार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत आने लगेगी, तो और गैस का दाम भी कितना बढ़ गया देख रहे हैं ना, तो इसलिए ये सब मतलब ये सब मतलब उपाय किया जाता है, ताकि मतलब एनर्जी उतना लॉस ना हो, रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करे। रिन्यूएबल एनर्जी क्या, जैसे सूर्य हो गया, जिससे हमें एनर्जी, सूर्य से एनर्जी मिलती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है, जो कभी खत्म न होने योग्य। ओके, तो देखते हैं उसके बाद, एक राष्ट्र एक राशन कार्यक्रम पूरे भारत में लागू कब हुआ, 21 जून 2022 को। असम 21 जून 2022 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ONORC लागू करने का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी कि असम नहीं था जुड़ा हुआ, जिसको 21 जून 2022 को जोड़ के उसके बाद पूरा, मतलब पूरे तरह से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी कि आप कहीं भी रहिए आपको राशन मिलेगा। तो ये लागू किया गया कब, असम नहीं जुड़ा हुआ था, तो उसके कब जोड़ दिया गया, 21 जून 2022 को, और संपूर्ण भारत पे लागू कर दिया गया। ओके, इसके साथ ही ONORC योजना देश भर में, यानी कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सफलतापूर्वक लागू हुआ। कब हुआ, 21 जून 2022 को, और किसको जोड़ के, असम नहीं जुड़ा हुआ था उसको जोड़ के। उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण। तो देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, ये सब जानते हैं, मतलब 8वां संस्करण 21 जून को हुआ। मानवता के लिए योग विषय के साथ मनाया जाता है, 21 जून को तो मनाया जाता है, सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में सामूहिक योग प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ये भी पूछा जाएगा कि बताइए, जो इस बार का योग दिवस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से, मतलब उसका प्रदर्शन किए, तो कहाँ से, कर्नाटक के मैसूरू में सामूहिक योग प्रदर्शन का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम में विशेष रूप से सक्षम लोगों, ट्रांसजेंडर आबादी, महिलाओं और बच्चों के लिए शुरुआत किया गया। किसके किसके लिए, सक्षम लोगों जो योग के सक्षम हो, और ट्रांसजेंडर आबादी, महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू किया गया। ओके, तो याद रखिएगा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और कैमा जो 8वां संस्करण था, कितना, 8वां संस्करण, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कब किया गया और कौन किया, तो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2022 को भारतीय रिसर्च विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर,
वाह, क्या बात है। आईआईएससी बेंगलोर जो अपने आप में एक नामी है। जितना भी इसरो के साइंटिस्ट है, लगभग जो साइंटिस्ट है जो आईआईएससी बेंगलोर से ही निकल के जाते हैं। में सेंट्रल फॉर ब्रेन रिसर्च, जिसको सीबीआर का उद्घाटन किया, कब किए? 20 जून को। और किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ पे? आईआईएससी बेंगलोर में। ओके। और ये क्या है देखते हैं। यह आयु से संबंधित मस्तिष्क विकारों का प्रबंधन करने के लिए साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण शोध करने पर एक केंद्रित है। उन्होंने आईआईएससी बेंगलुरु में बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी नींव रखी। यानी कि इसके साथ साथ उन्होंने बागची पार्थसारथी और मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी नींव रखी। ओके। किन्होंने? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके। और कब? 20 जून 2022 को। उसके बाद देखते हैं। और ये क्यों किया गया? देखिए, जो ब्रेन रिसर्च है ना, वो मतलब अभी इस पे ज़्यादा वर्क नहीं हुआ है। मेडिकल फील्ड में ब्रेन रिसर्च है, उस पे ज़्यादा ब्रेन के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन उतना तह तक अंदर तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं। इसलिए ये मतलब ये जो रिसर्च सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है, ताकि ब्रेन पे अध्ययन सही से किया जाए। और अभी मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका के या अलग के भी है, जो ब्रेन के अध्ययन में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये भारत के लिए भी एक अहम कदम है। ओके, देखते हैं। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन। तो ये क्या है देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस परियोजना में एक सुरंग और 5 अंडरपास शामिल है। क्या क्या है इसमें? एक सुरंग और 5 अंडरपास। कहाँ पे है? तो देखिए, ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान, कहाँ? प्रगति मैदान में। ओके। तो इसका कितने लागत से बना है? तो 9 से 20 करोड़ की लागत से बनाई गई है। ओके। और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और ये पूरी तरह केंद्र सरकार, इसमें राज्य सरकार का हस्ताक्षर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्री कालिका माता की पुनः पुनः विकसित मंदिर का अनावरण। तो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2022 को गुजरात में श्री कालिका माता की पुनर्विकसित मंदिर का अनावरण किया। यह पंचमहल जिले के पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित सबसे पुराने मंदिर में से एक है। कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात, जो प्रधानमंत्री गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ पहाड़ी पे स्थित है। कहाँ? पावागढ़ पहाड़ी पे, गुजरात में। ओके। उन्होंने मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा की। कौन? नरेंद्र मोदी। देखते उसके बाद। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है याद रखने लायक, वही याद रखिएगा। देखिए, जैसे ये मंदिर कहाँ पे अवस्थित है ये पूछ देगा। इसका मतलब जो अनावरण है वो कब किया था? 18 जून 2022 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहाँ अवस्थित है? तो पंचमहल जिले, गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ पहाड़ी पे है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, आरबीआई पेमेंट विजन 2025 का अनावरण। तो ये क्या है ये देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 17 जून 2022 को पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज का अनावरण किया गया। कब? जैसे 17 जून को पेमेंट विजन 2025, यानी कि 2025 तक इसका टारगेट है, दस्तावेज का अनावरण किया। पेमेंट विजन 2025 का मुख्य विषय ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एवं एवरी टाइम, यानी कि एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम, यानी कि एवरीवन, सभी के, एवरीवेयर और एवरी टाइम है, जो 2000 पेमेंट विजन 2025 है। ओके, याद रखिएगा। इसका थीम पूछ लिया जाएगा, क्या होगा? एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम। ओके। दस्तावेज में कई अभिनव भुगतान प्रणालियाँ और बिग टेक, जो फिनटेक, बाय नाउ लेटर, जो कि बीएनपीएल प्रणाली के विनिमय का प्रस्ताव है। कौन कौन सा है? बिग टेक, फिनटेक और बाय नाउ पे लेटर, जिसको बीएनपीएल प्रणाली बोलते हैं। ओके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो कब और कहां से किया गया? तो ये देखते हैं। भारत द्वारा 15 जून 2022 को उड़ीसा के तट पर कम दूरी पर
बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको पृथ्वी 2 के नाम से जानते हैं, सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया? ओडिशा के तट पे। ओके। और कब? तो 15 जून 2022 को। स्वदेश में विकसित परमाणु क्षमता के लैस मिसाइल पृथ्वी 2 मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। कितना है इसका मारक क्षमता, यानी कि मारने की क्षमता कितना है? 350 किलोमीटर है। और ये स्वदेश में, अपना देश में ही विकसित है। ये कोई, इसमें कोई भी विदेशी मतलब ताक झाक नहीं है। ओके। यह मिसाइल 500 बाई 1000 किलोमीटर की वारहेड ले जाने में सक्षम है, यानी कि 500 बटे 1000 किलोमीटर तक, 500 या 1000 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। ओके। और इसमें क्या है? तरल प्रणोदन जुड़वा इंजन द्वारा संचालित है। जो तरल प्रणोदन जुड़वा इंजन है, उससे यह संचालित होता है। ओके। देखते हैं उसके बाद, देखिए क्या है। देखिए अब बहुत कम बचा है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, मुंबई समाचार की 200वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट, जो कि अभी विशेष डाक टिकट आया है, इसी दिन से हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को मुंबई में मुंबई समाचार, जो कि 2 शताब्दी यानी कि 200 वर्ष पूरा हुआ है, उसमें भाग लिया। उन्होंने मुंबई समाचार पत्र के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट का जारी किया है। कब? 14 जून 2022 को। कहाँ? मुंबई में। और कब? जब 200 वर्ष मुंबई समाचार का पूरा हुआ। उन्होंने मुंबई समाचार के 200 वर्ष के सफर पर एक पुस्तक और वीडियो फिल्म भी जारी की। एक पुस्तक और एक वीडियो फिल्म भी जारी की, वो आप लोग देख सकते हैं जाके। ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ। तो ये कब हुआ? तो ये भी केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को। ये कब हुआ? तो केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को जनजातीय गांवों को तेजी से विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरू की। कब की? तो 14 जून 2022 को। क्यों? जनजातियों की विकास में तेजी के लिए। ओके। यह जनजाति, देखिए, यह जनजाति गांव में 41 मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में एकजुट करने पर केंद्रित है। कितने? 41 मंत्रालय। ओके। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, यानी कि इसका जो कार्य कौन संभाल रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ओके। तो याद रखिएगा ये सब चीजें। ओके। और कब किया गया? पहले ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब किया? 14 जून 2022 को। क्यों? तो जो जनजातीय गांव है, वहां तेजी से विकास हो, इसके लिए। ओके। उसके बाद देखिए, मुंबई में क्रांति गाथा का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को मुंबई के राजभवन में क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के आवास और कार्यालय, यानी कि जो महाराष्ट्र में राज्यपाल के आवास और कार्यालय का भी उद्घाटन किया। और उसी दिन उन्होंने क्या किया था? क्रांति गाथा का भी उद्घाटन किया। ये क्या है क्रांति गाथा? तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, क्रांति गाथा भूमिगत ब्रिटिश युग के बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों को एक नवनिर्मित गैलरी है। क्या है? नवनिर्मित गैलरी है। जो ब्रिटिश युग के बंकर के अंदर जो भारतीय क्रांतिकारी का एक नवनिर्मित गैलरी है, जिसका उद्घाटन 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। ओके। उसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत चर्चा भी हुआ था, जिसको अग्निपथ योजना कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की। नई भर्ती सुधार योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों की अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। और इसका जो काम करने की जो वर्ष रहेगा, कितना रहेगा? 4 वर्ष रहेगा, ये सब जानते हैं। और ये अग्निपथ के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं और क्या है। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन अभी 2020 और कोरोना के कारण जो वैकेंसी जो आर्मी की रैली थी, उसमें विलंब के कारण इसमें 2022 और 23 के लिए अधिकतम आयु छूट, जिसको 21 से
23 किया गया है, यानी कि 24 के बाद फिर इसको यही रखा जाएगा 17.5 से 21 वर्ष तक ही। ओके, तो अभी कितना है, अभी 17.5 से 23 वर्ष तक है। ओके, इस योजना केवल अधिकारी रैंक के नीचे कामों पर लागू होता है, यानी कि अधिकारी रैंक किसे बोलते हैं, जो कि एनडीए से जा रहे हैं, जो सीडीएस से जा रहे हैं, जो कि एफकैट से जा रहे हैं, जो एसएससी से जा रहे हैं, तो वो उनके लिए ये योजना नहीं है। जो रैली मतलब उसके नीचे रैंक की जो रैली में जो सैनिक जाते हैं उनके लिए ये योजना है। ओके, उसके बाद देखिए, तो ये सब तो ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 13 जून 2022 को नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप एमएसएमई नवोन्मेषकों और उद्यमियों द्वारा विकसित अभिनव प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ओके, और इन प्रौद्योगिकियों से भारतीय रेलवे का परिचालन दक्षता की में सुधार होगा, यानी कि जो जैसे पहले देखते थे ना, जो ट्रेन कितना विलम्ब टाइम पे नहीं चलता था, कितना कितना जो घंटा है वो लेट चलता था, तो यही कारण ये जो स्टार्टअप है वो लॉन्च किया गया है। कब किया गया है, तो 13 जून। और कौन के, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। ओके, तो उसके बाद देखिए ये गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 11 जून 2022 को गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र की समर्पित किया। पणजी में मंडावी नदी के किनारे प्रसिद्ध ब्लू बिल्डिंग के धरोहर में रखा गया। कहाँ, पणजी में जो ब्लू बिल्डिंग के धरोहर वहाँ रखा गया। ओके, उसके बाद देखिए ये भी, कोच्चि में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। और ये कौन किया, तो देखते हैं, कार्किनोस हेल्थ केयर द्वारा कोच्चि में एडवांस सेंटर फॉर कैंसर डायग्नोसिस एंड रिसर्च सिस्टम शुरू किया गया। यह केंद्र का मतलब इस केंद्र का उद्घाटन 11 जून 2022 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया गया है। ओके, और यह व्यापक कैंसर नैदानिक सेवाओं के लिए देश में पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला होने वाली है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए ये है, हैदराबाद में सिक्का प्रदर्शनी का उद्घाटन। हैदराबाद में सैफाबाद मिंट में आज़ादी के अमृत महोत्सव, जिसको KMAM बोलते हैं, समारोह के तहत सिक्का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक तृप्ति पात्र घोष द्वारा 7 जून 2022 को किया गया। ओके, और क्या है तो देखते हैं, प्रदर्शनी सिक्का बनाने के इतिहास, संग्रह और टकसाल और इसके उपकरणों के इतिहास से प्रदर्शित करती है। क्या इतिहास, मतलब जो पुराना इतिहास है, जो संग्रह है, टकसाल है, इसके जो इतिहास का उपकरण है उसको प्रदर्शित करती है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, गुजरात में इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन कब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2022 को अहमदाबाद गुजरात में की है। ओके, और इसमें क्या है कि ये एक इन स्पेस नोडल एजेंसी होगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों को गैर सरकारी निजी संस्थानों को मतलब अंतरिक्ष संबंधित सुविधाओं के विभाग का उपयोग करने की अनुमति देगा। ओके, जो गैर सरकारी निजी संस्था है उसको। ओके, उसके बाद देखिए, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 आयोजित। तो ये क्या है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 9 जून 2022 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। ओके, तो और इसमें ये देखिए, जो स्टार्टअप इनोवेशन है उसका क्या वो जो थीम है वो क्या है, टू डर्स आत्मनिर्भर भारत था। ओके, तो देखते हैं उसके बाद क्या है। तो आज मतलब यही हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज समाप्त करते हैं। और
बताए ना मतलब ये अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे थे। ये थोड़ा बहुत और राष्ट्रीय स्तर पे बचा है। मतलब हम लोग ये जल्दी जल्दी मतलब ये खींचेंगे, क्योंकि देखिए 21 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, तो 21 का एग्जाम है तो उससे पहले ना पूरा करंट अफेयर्स देख लेना है दिल्ली पुलिस ड्राइवर वालों के लिए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज मतलब इसी प्रकार जो करंट अफेयर्स हमेशा मतलब चलाया जाएगा, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और हम सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे। 100 क्वेश्चन की सीरीज, जैसे वाहन रख रखाव का एक सीरीज लाएंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, इतिहास का एक अलग सीरीज लाएंगे, भूगोल का एक अलग सीरीज लाएंगे, रीजनिंग का अलग सीरीज लाएंगे, मैथ का अलग सीरीज लाएंगे। तो वो भी सीरीज मतलब सोच रहे हैं 18 तारीख से पहले, 18 अक्टूबर से पहले पूरा जो यूट्यूब का काम तमाम कर देते हैं। और 19 और 20 आप लोग केवल रिवीजन कीजिएगा, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं देना है। और ओनली ऑफलाइन पढ़ना है, रिवीजन करना है। ओके, और रिलैक्स होना है, टेंशन नहीं लेना है। और 21 को क्या करना है, खुशी खुशी जाके एग्जाम देना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पे अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।